बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर। गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी सा पास्ता। सोचा आपके साथ शेयर करती चलूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये मैंने एक चूल्हे पे पैन रखा है, उसमें डाला है मैंने पैन में पानी और ऑयल डाला है 2 चम्मच और 1 चम्मच नमक। और इसमें मैं अब मकरोनी डाल रही हूँ। पानी उबल गया है, उसमें मैंने मकरोनी डाल दी है और मकरोनी तकरीबन तैयार हो गई 5-7 मिनट में। अब मैंने लिया है चिकन में मैं मसाले ऐड करूँगी और उनको मैरिनेट करके रख लूँगी। इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, काली मिर्च, इसमें मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी। और ये वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च बारीक पीसी हुई। और इसमें मैं ये दही ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप और 4 से 5 टेबल स्पून मलाई, टेट्रा पैक वाली मलाई। आप चाहें तो इसमें घर वाली मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये मैंने पैन रखा है चूल्हे पे, उसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है और जो मैंने गोश्त मैरिनेट करके रखा था अब वो डालूँगी। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये गोश्त बिल्कुल पक जाता है, बल्कि कम टाइम में ये गल जाता है। चेस्ट पीस का जो गोश्त होता है वो जल्दी पक जाता है। ये देखें बुलबुले से आने शुरू हो गए। बहुत ही आसान है और जूसी सा क्रीमी सा पास्ता बनता है। देखें गोश्त पक के तैयार हो गया। अब मैं इसमें वेजी ऐड करूँगी। मैंने ये कैप्सिकम ग्रीन वाली ऐड की है, फिर रेड वाली। और अब मैंने प्याज काट के रखी थी लंबी शेप में, वो भी ऐड किए। इनको तकरीबन दो 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखिए तैयार हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी मकरोनी, जो कि मैंने बॉईल करके स्टैनर में डाल के रखी थी। पहले आधी डालूंगी, मिक्स करूंगी।
ये देखिए सब्जियों से खूबसूरती दोबाला हो रही है। आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, जो सब्जियां आपको पसंद है डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे रेसिपी ख़त्म नहीं हुई। ये पूरा मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 4 से 5 चम्मच मायोनीज़। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब इसमें डालूँगी 1 कप दूध, जिससे ये ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब इसका क्रीमी टच आ रहा है। ये देखें दूध डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़े का करीमी बना है। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इस पर इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।